मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सहायक उर्दू अनुवादक के मुतालिक फिर एक मर्तबा कुछ बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। लगातार इंतज़ार करते करते लोगों की आंखें एकदम से पथरा चुकी है, लोगों की आंखें एकदम धुंधली हो चुकी है। मेरे भाइयों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद मुतवातिर 1.5 साल की कोशिश के बाद मुकदमा हटा। मुकदमा हटने के बाद लोगों को एक उम्मीद नज़र आई थी कि अब मेरिट लिस्ट आ जाएगी सहायक उर्दू अनुवादक की, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ार करते करते मेरिट लिस्ट क्या आएगी, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट लोगों को बुला लिया। सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब मेरिट लिस्ट जो है वो आयोग जारी कर देगा, लेकिन इंतज़ार के बाद फिर तीसरी काउंसलिंग के लिए लोगों को बुला लिया। सारी काउंसलिंग हो जाने के बावजूद भी ये कहा गया कि अब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मेरे भाइयों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस आप लोगों की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आयोग के साथ साथ हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। सब लोग अपने अपने घर पर बैठ करके चाहते हैं कि थाली में फूलों के गुलदस्ते के साथ बहाली लेटर को रख करके सजा करके हमारे घर पे लाके कोई पेश कर दे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया जाए तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसमें 2-2 हाथ करना ना जानता हो। सब लोगों को कुछ न कुछ लिखना आता है, कुछ न कुछ कमेंट करना आता है, बोलना आता है, लेकिन जब पटना जाने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो। लगातार लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अपने अपने घरों से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जो हमारी आदत पड़ चुकी है, उस आदत से हमें बाज रहना होगा। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज इंतज़ार करते 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 हम सब लोगों का हौसला धीरे धीरे पस्त होता चला जा रहा है। ऐसे मौके पर हम लोगों को मुतहर्रिक रहना है, हरकत में रहना है। ख़ास करके मैं सीमांचल के भाइयों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जेडीयू पार्टी के जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान हैं, उन लोगों से जा कर के आप लोग मुलाकात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जाकर मुलाकात करें, उनके ऊपर प्रेशर बनाएं कि भाई हम लोगों के साथ ये ज़्यादती हो रही है, हम लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, आँख मिचोली खेली जा रही है। लिहाजा उन लोगों से रिक्वेस्ट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो लोग जो है आयोग पर जब दबाव बनाएंगे तो कुछ न कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, कुछ न कुछ असर ज़रूर होगा। लेकिन मैं मुतवातिर मेरी निगाहें मरकूज़ है सीमांचल के भी मुतहर्रिक और फ़ाल लीडरों पर। वो लोग लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमांचल में भी लोग जमा नहीं हो पाते। अगर 20 आदमी को बुलाया जाता है तो वहाँ 2 से 3 या 4 आदमी जमा हो पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं न कहीं हमारे नीयत का फल दे रहा है। जो कौम सुस्ती और लापरवाही करती है वो कौम मिटा दी जाती है, बर्बाद कर दी जाती है। और आज उसी डगर पे हम लोग भी चल रहे हैं कि आज सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े सियासी लीडरों से जा कर के मुलाकात करें और उन लोगों से बातें करें, उन लोगों के सामने अपने मौक़िफ़ को रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन सब लोगों को घर बैठे बैठे अपडेट चाहिए। फ़ोन कर कर के पूछते रहते हैं कि जनाब क्या ताज़ा अपडेट कुछ है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं कोई ताज़ा अपडेट है तो बताइए। अरे अपडेट बार बार बताया जाता है कि कोशिश करो भाइयों, जिद्दोजहद करो, लेकिन कोशिश करने के बजाय हम घर में बैठे बैठे ताज़ा अपडेट के मतलाशी रहते हैं, ताज़ा अपडेट मांगते रहते हैं। अब वक्त
देखिए बहुत नाजुक घड़ी चल रही है। अगर आज भी आप लोग नहीं सुधरे और आप लोग हरकत में ना आए तो इसका खामियाजा सारे के सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस वैकेंसी के ख़त्म हो जाने का खदशा है। लिहाजा सारे लोगों से मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि सारे इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रख कर, सियासी इख्तिलाफ़ात, मजहबी इख्तिलाफ़ात, मसलकी इख्तिलाफ़ात, ज़ाती नस्बी इख्तिलाफ़ात, जितने किस्म के भी इख्तिलाफ़ हमारे बीच जन्म ले चुके हैं, सारे इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रख कर हम लोगों को फिर मैदान अमल में आना होगा। और मैदान अमल में आने के बाद हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज इख्तिलाफ़ात के दलदल में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई किसी की लीडरशिप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को अपना रहबर और रहनुमा मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि कांधे से कांधा मिलाकर हम लोग कोशिश करें। अरशद साहब, अदनान साहब, रमज़ान अली कादरी साहब, ये तमाम, आफ्ताब बाबू, ये सब लोग मुतवातिर देख रहा हूँ कि रोज़ा रख रख करके लगे हुए हैं। ये बेचारे जिद्दोजहद कर रहे हैं पटना में, लेकिन इनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाला कोई नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त आ चुका है। अब सोमवार के दिन के बारे में कहा गया है, अगर सोमवार के दिन का फैसला होता है हमारे लीडरान की तरफ से कि हम लोगों को इकट्ठा होकर एक जगह जमा होकर राय मशवरा करनी चाहिए, तो उसके लिए सब लोगों को तैयार रहनी चाहिए। अगर हम मौका है अभी, अगर ये मौका हमने अपने हाथों से गंवा दिया तो वो दिन दूर नहीं है कि सब लोगों को कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा और इस तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी ना मिलने का हमेशा अफसोस रहेगा। दूसरी बात यह है कि आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आपने उर्दू ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, पास किया था, क्या हुआ अब्बू, आपकी नौकरी नहीं हुई? उस वक्त क्या आप बच्चे को कहेंगे कि ऐ मेरे लाल, हम लोग बुज़दिल थे, हम लोग बुज़दिल थे, हम लोग सुस्त और काहिल थे, काहिली और सुस्ती की वजह से हम लोगों के घर में आई हुई खुशी वापस चली गई? क्या आप अपने बच्चे को ये बताएंगे? नहीं, कभी नहीं। आप बहाना बनाएंगे, आप हीले से काम लेंगे, तरह तरह की बातें पेश करके उस बच्चे को आप जवाब देंगे। लिहाजा खुद अपने अपने दिल में सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए कि आखिर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारा मामला कहाँ तक आ चुका है। लिहाजा ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अभी वक्त है, हम लोग सुधर जाए, हम लोग मुतहर्रिक हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन काम करने वालों पर कमेंट करते हैं। कई मर्तबा मैंने देखा कई व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमारे जो लीडरान हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कभी आप लोगों से उन लोगों ने 1 रुपये का मुतालबा किया? क्या आपको कभी एहसास हुआ कि वो पटना आते जाते हैं तो उसमें उनका खर्च होता होगा कि नहीं? वो ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, लीडरान वगैरह से जा करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मुलाकात करते हैं, उन लोगों का पैसा खर्च होता होगा कि नहीं? कभी आपने सोचा? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो सब लोगों के लिए कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी इज्जत करने के बजाय हम लोग उनसे बहस व मुबाहिसा करते हैं, हम लोग दिल खराश बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे उन लोगों के दिल को तकलीफ़ पहुंचती है। लिहाजा मैं आप लोगों की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, हम लोग संभल जाएं, सुधर जाएं, वरना किसी शायर ने कहा था, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, फिर न कहना हमें खबर न हुई, फिर न कहना हमें खबर न हुई। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप लोगों से अब रुखसत हो रहा हूँ, ये कहते हुए कि अभी भी वक्त है प्यारे, सुधर जाओ, संभल जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से
میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو تازہ اپڈیٹ بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔